ओ भाई बहुत तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। टाइटल सुनो पहले तो, भूत प्रेत इंसान का रूप कैसे ले लेते हैं, शॉर्ट पैरानॉर्मल स्टोरीज। ओ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फैक्ट टेक चैनल से है। भाई की वीडियोस इतनी अमेजिंग होते हैं ना फैक्ट टेक चैनल पे, आप जरूर चेकआउट करिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और इसी चैनल पे हम गेमिंग भी करते हैं संडे को छोड़ के, बाकी दिन रात को 10:15 पर। तो चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब ठोक देना। रेडी सेट एंड मुझे ना एक्चुअली पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करने पे बहुत मजा आता है। जो ये एनर्जीज होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, ये आखिर क्या चाहती है और ये कब क्या करती है। और मैं ये हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब किसी को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो वो कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती है। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल स्टोरीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को आज हम लोग लेते हैं, एक स्पेसिफिक पैरानॉर्मल टॉपिक को, कि जो भूत प्रेत होते हैं ये किसी और का रूप कैसे ले लेते हैं। पहला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसान ने कहा कि वो एक नए अपार्टमेंट में मूव किया, ठीक है, और वो 2 रूम्स लिया, एक नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट्स। तो क्या है कि एक को वो बेसमेंट के रूप में यूज करता था और एक में वो लोग रहते थे। तो नीचे वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा फर्नीचर स्टोर था सिर्फ, और ऊपर वाले में एक्चुअल वो लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली थी। तो क्या होता है कि एक बार उनके गेस्ट आते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि अपार्टमेंट के नीचे वहाँ पे रोड पे उसके पापा रहते हैं और वो अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए नीचे वाले कमरे से कुछ फर्नीचर्स, कुछ टेबल्स को तुम ऊपर में पहुंचा दो। तो वो लड़का म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था नीचे वाले रूम में। तो गया तो देखा कि पापा उसके ऑलरेडी मतलब उसको चेयर को निकालने लगे हैं, और पापा ऑलरेडी चेयर को निकाल के वो देखा कि वो सोचा कि जाके हेल्प कर दूं मैं। फिर क्या हुआ कि उसके पापा एक जगह वहीं पे एक पुराने सोफा पे बैठ गए और बैठने का पोज बिल्कुल ऐसे था। और वो उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, आप क्या आप ले जा रहे हो ना चेयर, मैं जाऊं अब। बट उसको कोई आंसर नहीं था। तो उसको लगा कि उसके पापा ऐसे कुछ बिजी होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे। वो उतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया, ठीक है। और जब वो ऊपर गया मेन रूम में, रहने वाले रूम में जहाँ पे सब कोई थे, तो वो देखता है कि उसके पापा तो मस्त ऊपर वाले रूम में सबके साथ डिनर कर रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था, वो पूछा अपने पापा से, आप तो नीचे थे ना। बट कोई भी इस बात पे यकीन नहीं किया और सबको लग रहा था वो लड़का मजाक कर रहा है। बट उसके स्टोरी में ऐसा इमोशन, ऐसा डर था ना कि इंटरनेट पे सब कोई उस फोरम में फील किया जहाँ पे इस इंसान ने अपने स्टोरी को शेयर किया और लिखा कि इसके बाद से वो बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया। नए घर में मूव करने के पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि उस घर का इतिहास क्या है, वहाँ क्या हो चुका है। ऐसी और एक स्टोरी एक जन ने शेयर किया कि एक लड़का अपने वाइफ के साथ एक होटल में था और टिपिकली वो साथ में मूवी देख रहे थे। तो अचानक से लड़के को प्यास लगा और वो अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ पानी लाओ मेरे लिए किचन से। और ऑफ कोर्स होटल्स तो अननोन होते हैं। और मूवी को उसने ऐसे पॉज किया और अपना मोबाइल चलाने लगा ऐसे करके। और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो ट्रे में पानी के ग्लास को लेके सीधा वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे उधर गेट के बाहर देखा कि उसकी वाइफ ऐसे पानी को लेके ट्रे में लेके रूम में घुसने के बदले वो सीधी चली गई बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो उसने इसको इग्नोर किया, उतना ये नहीं किया। फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगा। अगर यहाँ किचन है, यहाँ रूम है, पानी लेके वो यहाँ से सीधी चली गई। और थोड़ी देर बाद पता है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ तो नॉर्मली पानी लेके रूम के अंदर आ रही है। तो जो सीधी गई थी वो कौन थी, वो क्या था, वो क्या एंटिटी था, और ऐसा क्यों होता है कि होस्ट इंसान का रूप ले लेते हैं। तो एक्चुअली अब आता है एक्सप्लेनेशन पे। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके माइंड और इमेजिनेशन के साथ खेलता है। उस लड़के को उसके पापा बेसमेंट में दिखे, उस लड़के के साथ अगर कोई और इंसान होता ना तब शायद उसको वो इंसान नहीं दिखता बैठे हुए, बट सिर्फ उसी को दिखा क्योंकि उसके ब्रेन के साथ वो एंटिटी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि एक चीज, एक पैरानॉर्मल चीज किसी को दिखती है तो किसी को बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और पहले को साफ साफ दिखती है। और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना, उसी के रूप में आपको वो एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो जो सोफा में बैठा था वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं था, उसके पापा का जो एक रूप में बैठा हुआ था, बट वो सिर्फ उस लड़के को दिखा क्योंकि उसका माइंड अल्टर हो गया था।
तो ये होता है एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को माने तो। ऐसे और भी कई थ्रिलिंग चीजों को ना मैं भी और लेके आऊंगा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। सीरियसली अभी मुझे कम से कम, मैं बताती हूँ, कम से कम मुझे आधा पौने घंटे कुछ गाने वाने सुनने पड़ेंगे अलग से। जो तरीका था ना भाई का बताने का, सीरियसली मैं धरती माई कैसा मेरे रोंगटे खड़े हो मैं वही बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि उस बेसमेंट में जब वो जा रहा था, मुझे लग रहा था मैं खुद जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं और मतलब जो उसके फादर की फिगर आ रही थी एकदम से माइंड में, सीरियसली कि क्या था वो, समझ रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था उस बेसमेंट के अंदर मैं जा रहा हूँ। प्लस जो बैकग्राउंड हल्का सा म्यूजिक था, जो जब बोला उस टाइम पे वो चेयर दिखाई भाई ने, वो बेसमेंट उतरते हुए दिखाई, जो भाई वो होटल वाला सीन बताया था ना, ये देखो कि उसकी वाइफ ऐसे सीधे चली गई, मैं नहीं जाऊंगा, कैमरा थोड़ा सा ऐसे आगे गया। हाय, मेरे को अब याद आ रहा है वो जयपुर वाले होटल में भी याद है। सोच अगर मैं तो कहता ऐसे कर देती वहाँ तो किचन ही नहीं थी, अच्छा है बेड के सामने ग्लास था। सीरियसली जो जिस तरीके से जो स्टोरी सुनाई ना भाई ने पूरी, एक फॉरम वाली स्टोरी जो पहले बताई और एक दूसरी जो वो बीवी वाली बताई कि वो मूवी देख रहे थे, वो चाह रहे थे, ऐसा आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कुछ ना कुछ इस टाइप की घटना होती है। और ये जो बताया भाई ने कि ये दिमाग के साथ खेलते हैं, ये कैसे खेलते हैं, वही हम जो नोन होते हैं हमारे, उनकी पिक्चराइजेशन तो हमारे माइंड में होती है, और जब हम कहीं जाते हैं हल्का सा डर एक माइंड में होता है, और अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ हो रही है, फिर कोई वहाँ पर वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अबे मतलब कि कोई भी ऐसे सुपरनेचुरल पावर होती है, नेगेटिव एनर्जी, हमारे माइंड, वो एंटिटी हमारे माइंड से खेल जाती है, और वो ऐसा खेलती है कि वो अकेले हम हैं तो हमें कुछ ना कुछ इमेजिनेशन या कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है। और अगर कोई साथ में होता है तो नॉर्मली कभी सुना है, दो बंदे थे, दो बंदे गए पार्टी लेने, फ्रिज में से कुछ लेने गए और भूत दिख गया, नहीं, अकेला बंदा जाता है तो उसका माइंड ऑलरेडी थोड़ा सा स्केरी होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, प्लस वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है उस टाइम पे, और उसके बाद जब वो दिमाग से खेलते हैं उसके तोते उड़ जाते हैं। अब मैं एक चीज ना देख, इसमें कुछ वैसा नहीं था कि सामने कोई मूवी चल रही है, क्या सिर्फ था क्या, ये टैलेंट होता है एक्सप्लेन करने का, ये टैलेंट होता है, ये तरीका होता है, और जो नरेट कराना, नरेट क्या है, जो नरेशन थी उसकी, ठीक है, सोच कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसा सीन भी नहीं लगा था, ठीक है, तभी तो भाई के मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तभी तो अमेजिंग है, नॉर्मल इतने में डरा दिया, मैं क्या बताऊं, मतलब कि मेरे उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि मैं कोई हॉरर मूवी का ट्रेलर या कोई स्टोरी सुन रहा हूँ, बहुत ही हॉरर वीडियो के साथ, और इसमें ऐसा लग रहा था कि सामने एक स्टोरी हो रही। भाई जिसने अभी हमारे साथ रिएक्शन देखा है, भाई प्लीज कमेंट करके बताना आपको खुद डर लगाने लगा, फटी ना डर लगाना, भाई कमेंट करके बताना मेरे को। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मैं से बता रही हूँ, मेरे सामने स्क्रीन पे ना टीवी लगा हुआ है 52 इंच का, दीवार में 55 इंच का, 55 सॉरी 3 में खा गई, ठीक है, उसके सामने बिल्कुल अंधेरा है, मैं बार बार पता नहीं उधर मेरी नजर जा रही है, वो हमारी शैडो दिख रही है, उसी में डर लग रहा है मुझे। भाई तुम्हें भी डर लगा हो तो भाई एक लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब, और फैक्ट्स भाई के चैनल से किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो बताना जरूर, चैनल पे भी ऑल कर लो, नोटिफिकेशन, हमारी नोटिफिकेशन आके तुम्हें परेशान करेंगे लेकिन कोई नहीं, झेल लिया करो। तो एक बार तो हो जाए भाई सब कमेंट में हॉरर वीडियोस ओपी, सही में मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।